अस्सलाम वालेकुम। बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन इकराम, उर्दू सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब के लिए बड़ी खबर। उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर साल भर जश्न मनाने का फैसला, भोपाल से होगा आगाज। उर्दू सहाफ़त का आगाज जामे जहानुमा से तस्लीम किया जाता है। जामे जहानुमा का आगाज कलकत्ता से 27 मार्च 1822 को किया गया था। 2022 में उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर बेनज़ीर अंसार एजुकेशनल सोसाइटी ने साल 2022 में पूरे साल जश्न उर्दू सहाफ़त के तौर पर मनाने का फैसला किया है। जश्न उर्दू सहाफ़त की तैयारियों को लेकर भोपाल मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया। मशावरती मीटिंग में मुमताज उर्दू दानिश्वरों ने शिरकत की और जश्न उर्दू सहाफ़त की 200 साल तकरीब को उर्दू सहाफ़त, ज़बान की आबियारी और नई नस्ल की जहन साजी के तौर पर मनाने का फैसला किया। जश्न उर्दू सहाफ़त के रूहरवां और बेनज़ीर अंसार एजुकेशनल सोसाइटी के सदर व साबिक़ डीजीपी छत्तीसगढ़ MW अंसारी ने मशावरती मीटिंग उर्दू सहाफ़त की 200 साल जश्न तकरीब के हवाले से प्रोग्राम के अखराज व मकासद पर रोशनी डालते हुए कहा, मीटिंग के इनेकाद का मकसद उर्दू की बामकसद सहाफ़त, तहरीक आज़ादी में उर्दू सहाफ़त की खिदमत, मुजाहिदीन जंग आज़ादी, उर्दू शायरों और अदीबों की रोशन तारीख को मंजर आम पर लाना है। हम अभी से अपनी तैयारी करेंगे तो 2022 में पूरे मुल्क में जश्न उर्दू सहाफ़त का इनेकाद कर सकेंगे। मशावरती मीटिंग से खिताब करते हुए मुमताज शायर मंजर भूपाली ने कहा कि उर्दू सहाफ़त ने ज़िंदगी के तमाम शोबे हयात को मुतासिर किया है और आज भी उर्दू सहाफ़त, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी में उर्दू सहाफ़त और सहाफ़ी अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। हमें अपनी नज़र और उर्दू सहाफ़त को लेकर अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशनल सोसाइटी के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने 200 साल जश्न में सभी कौमों को साथ लेकर चलने और उर्दू सहाफ़त के हवाले से लोगों के नज़रिए को बदलने पर जोर दिया। उर्दू को लेकर और उर्दू सहाफ़त को लेकर जो लोग मायूसी की बातें करते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर उर्दू सहाफ़त में मकसदियत नहीं होती तो रोज़ बरोज़ उर्दू अखबार व रसाइल की तादाद में इजाफा क्यों नहीं होता। मुमताज शायर व भूज ओपन यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर अंजुमन बारा बंकवी ने मशावरती मीटिंग में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उर्दू एक जिंदा ज़बान है और जब बगैर किसी सरकारी सरपरस्ती के ये इतना लंबा सफ़र तय कर सकती है, तो अगर इसकी सरपरस्ती कर दी जाएगी तो इसका ताबनाक मुस्तकबिल माजी से ज़्यादा रोशन होगा। जो लोग उर्दू सहाफ़त को लेकर मायूसी की बात करते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि अगर सहाफ़त घाटे का सौदा होता तो इसकी नशरियात के बड़े बड़े चैनल नहीं होते। रामोजी राव ने उर्दू की टेलीविज़न नशरियात को शुरू करके एक संग मेल का काम किया था। आज न्यूज़ 18 उर्दू सहाफ़त के मैदान में जो काम कर रहा है, इससे कौन वाकिफ़ नहीं है। बेनज़ीर अंसार एजुकेशनल सोसाइटी ने एक बड़ा कदम उठाया है और हम सब लोग इस पर लब्बैक कहते हैं। उर्दू सहाफ़त की 200 साल जश्न तकरीब के पहले प्रोग्राम का इनेकाद भोपाल में करने का फैसला किया गया है। पहले प्रोग्राम में उर्दू सहाफ़त में नुमायां खिदमत अंजाम देने वाले मध्य प्रदेश की तमाम मुक़्तदर शख्सियात को मदऊ करने का फैसला किया गया है, ताकि मुश्तरका तहजीब की अलमबरदार उर्दू ज़बान और इसके सहाफ़ियों को नई नस्ल से रोशनास कराया जा सके। जश्न उर्दू सहाफ़त के इफ्तिताह में गवर्नर और वज़ीर आला की शिरकत के साथ वज़ीर तालीम, वज़ीर राब्ता आमा की शिरकत की यकीनी बनाने के लिए एक कमेटी को भी तश्कील दिया गया है, ताकि प्रोग्राम का इनेकाद इसकी शायान शान हो सके।